مسقط ओमान का दारुल हुकूमत। ये वही सरजमीन है जहां अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के बेशुमार निशानात रखे। यही वो जगह है जहां कौम समूद ने अपनी बस्तियां बसाई, पहाड़ों को तराश कर घर बनाए। लेकिन जब उन्होंने गुनाहों और सरकशी में हद पार की तो रब्बे कायनात का अजाब उन पर नाजिल हुआ और वो हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गए। कहा जाता है कि इस खित्ते में जादूगरों के उस्ताद सामरी का शहर आबाद था। वही सामरी जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को बहकाया और सुनहरी बछड़ा बनाकर गुमराही फैलाई। तारीख गवाह है कि ये धरती हमेशा से कौमों के अरूज और जवाल की दास्तान सुनाती है। इस्लाम की रोशनी जब जजीरा नुमा अरब में फैली तो ओमान और बिलखसूस मस्कत इसके अव्वलीन गवाहों में से एक थे। यहाँ के लोगों ने इस्लाम को अपनाया, अपनी तिजारत को फैलाया और दुनिया भर में अमन और मोहब्बत का पैगाम पहुँचाया। कभी यही सरजमीन इस्लामी फतूहात और इल्म दानिश का मरकज़ कहलाती थी। लेकिन अफसोस, आज जब हम मस्कत को देखते हैं तो मंजर कुछ और ही नजर आता है। वही ज़मीन जहाँ कभी ईमान और दियानत की रोशनी जगमगाती थी, आज वहाँ फहाशी और अय्याशी के बाजार गरम हैं। नाइट क्लबों में मौसीकी की गूंज है, पार्टीज में नौजवान लड़कियां नाचती दिखाई देती हैं और गुनाहों का वही सिलसिला दोबारा जिंदा होता दिखाई देता है जिसने हजारों साल पहले कौमों को तबाह बर्बाद किया था। मस्कत एक ऐसा शहर जो माजी की अजमत और मौजूदा दौर की हकीकत दोनों का अक्कास है। इस वीडियो में हम आपको मस्कत की मुकम्मल तारीख, सकाफत, सियाहत और मौजूदा फहाशी और उरियानी बताएंगे। आपसे गुजारिश है मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को पूरा देखें। मस्कत ओमान का दारुल हुकूमत है और सल्तनत ओमान के सबसे बड़े और अहम शहरों में शुमार होता है। अगर हम मस्कत के रकबे की बात करें तो ये शहर तकरीबन 3500 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। यानी ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर ना सिर्फ जदीद शहर आबाद हैं बल्कि पहाड़, साहिली इलाके, सहरा और कदीम बस्तियां भी मौजूद हैं। मस्कत की जोग्राफियाई हैसियत भी निहायत अहम है। एक तरफ खलीज ओमान इसके साहिल को छूती है और दूसरी तरफ अल हज्र पहाड़ी सिलसिला इस शहर को कुदरती हसार फराहम करता है। यही वजह है कि सदियों से ये शहर तिजारती, फौजी और सकाफती लिहाज से एक मजबूत गढ़ समझा जाता है। दोस्तों, मस्कत की कुल आबादी तकरीबन 16 लाख के करीब है। ये आबादी मुख्तलिफ इलाकों और कस्बों में तकसीम है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग मरकज़ी मस्कत सिटी और इसके करीब के जदीद रिहायशी इलाकों में रहते हैं। यहाँ पर सबसे ख़ास बात यह है कि मस्कत की आबादी में सिर्फ ओमानी शहरी ही शामिल नहीं बल्कि यहाँ दुनिया भर के लोग बसते हैं। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, भारतीय, बांग्लादेशी, फिलिपाइनी, मिस्री, फ़लस्तीनी और दीगर ममालिक के शहरी यहाँ मुलाजमत और कारोबार के सिलसिले में आबाद हैं। एक अंदाजे के मुताबिक मस्कत की आबादी का तकरीबन 40 से 45% हिस्सा गैर मुल्की लोगों पर मुश्तमिल है। ये गैर मुल्की न सिर्फ तामीरात, मेहनत मजदूरी और कारोबार में हिस्सा लेते हैं बल्कि तालीमी इदारों, अस्पतालों, बैंकों और होटलों में भी अहम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि मस्कत को एक मल्टी कल्चरल शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, मस्कत की आबादी के बारे में एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि यहाँ नौजवानों की शरह सबसे ज़्यादा है। यानी ज़्यादातर लोग 30 साल से कम उम्र है। यही नौजवान मस्कत की मईशत और तरक्की की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन अफसोस के साथ ये भी कहा जा सकता है कि यही नौजवान आजकल तफरी और पार्टी कल्चर की तरफ ज़्यादा माइल दिखाई देते हैं। अगर हम मस्कत की रहायशी इलाकों की बात करें तो ये शहर कई अहम और मशहूर जगहों पर मुश्तमिल है। इनमें सबसे मशहूर है मतरा, जो पुराने बाजार और साहिली इलाकों की वजह से मशहूर है। अलसीब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इलाका है। बुशर जदीद मॉल्स और रिजॉर्ट्स की वजह से मशहूर है और कुरूम सियाहती साहिल और लग्जरी रिहाइश की पहचान रखता है। ये तमाम इलाके मिलकर मस्कत को एक ऐसा शहर बनाते हैं जहाँ कदीम विरसा भी है और जदीद तर्ज जिंदगी भी। आबादी के लिहाज से मस्कत न सिर्फ ओमान का सबसे बड़ा शहर है बल्कि पूरे मुल्क की मईशत का इन्हासार भी ज़्यादातर इसी पर है। ओमान की बड़ी सनतें, बंदरगाहें, एयरपोर्ट्स और कारोबारी मराकज़ सब मस्कत में मौजूद हैं। इसलिए यहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग अंदरून व बैरून मुल्क से आते और जाते हैं। मस्कत का रकबा और आबादी हमें ये बताते हैं कि ये शहर ओमान के दिल की हैसियत रखता है, जहाँ पर मुख्तलिफ कौमों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, काम करते हैं और एक दूसरे की सकाफत को सीखते हैं। दोस्तों,
ये हकीकत किसी से छुपी नहीं कि मस्कत, जो कभी इस्लाम और सकाफत का गढ़ था, आजकल एक नए चेहरे के साथ दुनिया के सामने आ रहा है। साहिलों के किनारे, होटलों के अंदर और रात की तारीकी में जगमगाती रोशनियों के बीच एक नया मस्कत आबाद है। ऐसा मस्कत जहां रातें जागती हैं, मौसीकी गूंजती है, शराब बहती है और उरियानी और फहाशी अपने अरूज पर दिखाई देती है। अगर हम माजी में झांकें तो ओमान खास तौर पर मस्कत एक निहायत सादा और मजहबी माशरा रखता था। लोग मसाजिद में इबादत करते, दिन भर तिजारत में मसरूफ़ रहते और रात को घरों में सुकून पाते थे। लेकिन जैसे ही दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन की राह अख्तियार की, गैर मुल्की सियाहों और कंपनियों ने मस्कत का रुख किया और यूं मस्कत में तफरीही कल्चर तेज़ी से परवान चढ़ने लगा। मस्कत के बड़े होटलों में सबसे पहले बार्स और डांस बार्स खोले गए। फिर वक्त के साथ साथ ये बार्स नाइट क्लब्स में बदल गए, जहां रात के बाद एक अलग दुनिया आबाद होती है। आज मस्कत में ऐसे दर्जनों क्लब्स मौजूद हैं जहां रात ढलते ही नौजवान लड़के और लड़कियां जोग दर जोग पहुंचते हैं। बड़ी बड़ी इमारतों के अंदर ऊंची आवाज में बजता म्यूजिक, रंग बिरंगी लाइट्स और शराब के गिलास हाथों में थामे नौजवानों की भीड़, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर पेश करते हैं जो इस्लामी माशरत के बिल्कुल खिलाफ है। यहाँ पर यूरोपी, रशियंस और एशियाई डांसर्स भी मुलाजिम रखी जाती हैं, जो रात भर रक्स करके महफिल को गर्म रखती हैं। कुछ क्लब्स में तो VIP रूम्स भी होते हैं जहां शराब, डांस और दीगर खुफिया सरगर्मियां अरूज पर होती हैं। दोस्तों, अगर मस्कत के नाइट क्लब्स का मंजर देखें तो एक चीज़ साफ नजर आती है और वो है औरतों का बोल्ड फैशन। मुख्तसर कपड़ों में मलबूस गैर मुल्की लड़कियां डांस फ्लोर्स पर झूमती हैं और अरब और एशियाई नौजवान इनके साथ सेल्फियां लेते और नाचते हैं। पाकिस्तानी और भारतीय नौजवान भी बड़ी तादाद में इन जगहों पर देखे जा सकते हैं, जो दिन में मेहनत मजदूरी करते हैं और रात को सुकून या तफरीह की तलाश में इन क्लब्स का रुख करते हैं। मस्कत की नाइट लाइफ सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि एक बड़ा कारोबार भी है। खुफिया तरीके से शराब की फरोख्त, क्लब की एंट्री फीस, डांस शोज और VIP एरियाज, ये सब मिलकर लाखों रियाल की कमाई का जरिया बनते हैं। यही वजह है कि कई बड़े होटल और बैनुल अक़वामी ब्रांड्स यहाँ अपने क्लब्स और बार्स खोलने में दिलचस्पी रखते हैं। ये क्लब सिर्फ ओमानी या गैर मुल्की नौजवानों के लिए ही नहीं है, बल्कि बड़ी तादाद में सियाह भी यहाँ आते हैं, क्योंकि दुनिया भर से आने वाले अक्सर सियाह चाहते हैं कि वो मस्कत के साहिलों के साथ साथ इसकी रातों की चमक दमक भी देखें। लेकिन दोस्तों, ये सब कुछ किसी कीमत पर भी मुस्बत नहीं कहा जा सकता। शराब नोशी, फहाशी और उरियानी एक ऐसे रास्ते की तरफ ले जाती हैं जो हमेशा तबाही पर ख़त्म होता है। जैसे हज़ारों साल पहले कौम समूद और कौम आद ने गुनाहों के रास्ते को चुना और अल्लाह के अज़ाब का शिकार हुए, वैसे ही आज भी तारीख़ अपने आप को दोबारा दोहरा रही है। मस्कत की ये नाइट लाइफ ना सिर्फ इस्लामी इक़दार को ठेस पहुंचा रही है, बल्कि नौजवान नस्ल को भी गुमराही की तरफ ले जा रही है। मस्कत के साहिल दुनिया के हसीन तरीन साहिलों में शुमार होते हैं। मस्कत के पास तकरीबन 200 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी है। यहाँ का पानी शफाफ नीला, रेत नरम और सुनहरी है। क्रूम बीच, अल करम नेचर रिजॉर्ट और अल जज़रा बीच दुनिया भर के सियाहों के लिए पुरकशिश मकामात हैं। मस्कत में मौजूद अल मीरानी किला और अल जलाली किला 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने तामीर किए थे। ये किले आज भी अपनी शान और शौकत के साथ खड़े हैं और सियाहों को माजी की याद दिलाते हैं। इसी तरह सुल्तानी महल कसरुल अलम मौजूदा सुल्तान का रिहायशी महल है, जो अपनी खूबसूरती और इस्लामी फ़न तामीर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। मस्कत में मौजूद सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क दुनिया की सबसे बड़ी और ख़ूबसूरत मसाजिद में शुमार होती है। यहाँ एक वक्त में 50,000 नमाजी बआसानी नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के अंदर मौजूद कालीन को एक वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बना हुआ कालीन कहा जाता था। इस मस्जिद की रोशनी, मेहराब और फानूस देखने वालों को हैरान कर देते हैं। मस्कत की आबादी में तकरीबन 45% गैर मुल्की हैं। यहाँ आपको एक ही सड़क पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, भारतीय मसाला बाजार, अरब कहवा खाने और यूरोपी कैफ़े मिलेंगे। यानी ये शहर वाकई एक कल्चरल मिक्स है, जहाँ मुख्तलिफ ज़बानें, लिबास और खाने एक साथ देखे जा सकते हैं। मस्कत अपनी साफ़ सुथरी सड़कों और ट्रैफिक डिसिप्लिन की वजह से भी मशहूर है। यहाँ पर कवानीन सख्त हैं, इसलिए ड्राइवर हजरात ट्रैफिक सिग्नल्स की सख्ती से पाबंदी करते हैं। अगर आप गलत पार्किंग करें या हद रफ्तार से तजावज़ करें तो फ़ौरन जुर्माना आयद हो जाता है। मस्कत की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि ये शहर पहाड़ों,
सहरा और समंदर तीनों कुदरती मनाजिर को एक साथ समेटे हुए है। दिन में आप पहाड़ों पर बाइकिंग कर सकते हैं, शाम को समंदर के किनारे बैठ सकते हैं और रात को सहरा में कैंपिंग करके सितारों का नज़ारा कर सकते हैं। दुनिया में बहुत कम शहर हैं जिनके पास ये तीनों नेमतें एक साथ मौजूद हैं। अगर आप असली ओमानी कल्चर देखना चाहते हैं तो मस्कत का कदीम बाजार मतरा सोक ज़रूर जाएं। ये एक सदियों पुराना बाजार है जहां आज भी लोग मसाले, खुशबुएं, चांदी के जेवरात, अरबी कहवा, कपड़े और कालीन बेचते हैं। यहाँ की गलियों में चलते हुए यूं लगता है जैसे आप वक्त के सफर पर निकल गए हो। मस्कत को दुनिया के चंद सबसे पुरअमन शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ के लोग नरम मिजाज, मेहमान नवाज और खुश इखलाक है। जुराइम की शरह न होने के बराबर है, इसलिए सियाह बिला खौफ व खतर दिन रात घूम सकते हैं। ये शहर बैक वक्त कदीम तारीख का मुहाफिज, इस्लामी विरसे का गवाह और जदीद दुनिया की चमक दमक का नुमाइंदा है। यहाँ एक तरफ नाइट क्लब्स और फहाशी का कल्चर है तो दूसरी तरफ अजीम मसाजिद और सदियों पुराने किले। एक तरफ साहिलों पर मौसीकी की महफिलें हैं तो दूसरी तरफ पहाड़ों में कुदरत की खामोशी। ये सब मस्कत को एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। मस्कत मनो ओमान का दिल है और ये दिल हमेशा धड़कता रहेगा। दोस्तों, मस्कत के बारे में ये मालूमात आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।